हम स्वास्थ्य के लिए कैसे परमेश्वर ने लोगों को बोला कि मैं तुम्हें स्वस्थ रखूंगा, भला चंगा रखूंगा और तुम्हारी मैं सहायता, मदद और अगुवाई करूंगा जीवन के हर पल में। सुनिएगा बहुत आमेन। ध्यान से प्रियो, आज की रात्रि अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं और भविष्य में जब कभी आप इसको सुनेंगे, बार बार सुनिए। बाइबल इस प्रकार से कहती है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। यस। वो सुनकर उन वचनों को अपनी डायरियों में, अपने घर में आप लिख कर चिपका दें और उन वचनों के अनुसार फिर आप बोलना शुरू करें, उन वचनों के अनुसार आप घोषणा शुरू करें। तब आप अपने जीवन में, अपनी परिस्थिति में चंगाई को, छुटकारे को और आशीष को देखेंगे। चलिए सुनिए बहुत ध्यान से। स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर पिता ने प्रतिज्ञा किया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा का करने वाला परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर अपने लोगों को भला चंगा देखना चाहता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब परमेश्वर पिता ने अपने बढ़ाए हुए हाथ से, बलवंत भुजा से इज़राइलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर बाहर ले आया, और लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब आप 14वें अध्याय को पढ़ेंगे तो 14वें अध्याय से परमेश्वर ने उनकी अगुवाई करना शुरू किया। अब बलवंत हाथ से परमेश्वर ने जब उनको निकाल कर लेके आया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उन लोगों ने मिस्र में देखे थे। परंतु इस 14वें अध्याय के बाद परमेश्वर उनकी उपस्थिति उनके साथ बनी हुई थी। और सुनिएगा, जब वे वहां से निकल कर आ रहे थे तो सडनली 15वें अध्याय में एक बात ऐसी हुई कि 15वें अध्याय में जब 22वें पद से पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि उन लोगों ने कड़वे पानी को पाया, उस स्थान में जो मारा कहलाता है। आपको मालूम है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। तब मूसा इज़राइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला, उनको पानी नहीं मिला। वो एक ऐसे स्थान में पहुंचे जहां पर उनको अभी तक पानी नहीं मिला। अब सुनिएगा, फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था। जब लोग उस स्थान में पहुंचे, पानी को देखे और खूब खुश हो गए लोग, और सडनली पानी के अंदर में जाके जंप मार रहे होंगे उसको पीने के लिए। लोगों ने जैसे ही पानी को अपने हाथ में लिया, आपको मालूम है वो पानी जो था वो खारा था, और लिखा हुआ उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। वो एक कहना चाहिए ऐसा पानी जो खारा पानी था, उसको वे पी ना सके। अब सुनिए वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लिखा हुआ, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं। देखिए, उन्होंने इतने बड़े बड़े चमत्कार, इतने बड़े बड़े चिन्ह और सारी आशीषों को, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को उन्होंने मिस्र देश में अपनी आंखों से देखा था। परंतु अब एक छोटी सी बात, थोड़ा सा पीने के पानी में विलम्ब हो रहा है। अब वो यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर रहे, परंतु वे परमेश्वर के दास मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, और वे उसको बुरा भला बोल रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। और बोलते हैं कि हम क्या करें, हम क्या पिएं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और लिखा हुआ है, और यहोवा ने उससे एक पौधा बताया जिसे उसने पानी में डाल दिया, तब वह पानी मीठा हो गया। प्रियो, आज की रात में आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा कि वो परमेश्वर अपने लोगों को जो उससे प्रार्थना करते हैं, उनको वो दवाइयों के बारे में बताता, उनको वो जड़ी बूटियों के बारे में बताता है, उनको वो मेडिसिन के बारे में बताता, उनको वो पौधा भी बताता, वो पत्ती भी बताता है, जिसके खाने के द्वारा, जिसके पीने के द्वारा आप चंगाई को प्राप्त करते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर जब मूसा यहोवा की दुहाई देने लगा,
प्रार्थना करने लगा। मैं फिर से एक बात बोलूँगा, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। और जीने के लिए नियम ये है, जब आप प्रार्थना में जाते हैं तब परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताता है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर उन बातों को रिवील करता है, उन चीज़ों को रिवील करता है जो हम नहीं जानते। हमारा परमेश्वर हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सही वैक्सीन लगवाने में मदद करे, प्रभु हमारी सहायता करें कि हम ऐसा कौन सा काढ़ा पिएं, कौन सी ऐसी चीज खाएं जिसके द्वारा हम भले चंगे अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएं। सुनिएगा, यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को बताया एक पौधा, और उसने उस पौधे को उस पानी में डाल दिया। अब मारा का जो कहना चाहिए नमकीन पानी था, एक प्रकार का कड़वा पानी था, वो कहना चाहिए शुद्ध हो गया और कहना चाहिए मीठा हो गया। आपको मालूम है मारा का मतलब होता है कड़वा। कड़वाहट प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद चली जाती है। ये जो पौधा है ये इस बात को बता रहा है कि वो यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आप इसको बाइबल के थियोलॉजियन अगर प्रीच करते तो वो इस प्रकार से बोलेंगे कि वो जो पौधा है वो यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा हुआ श्रापित है वो मनुष्य जो काठ पर लटकाया जाता है। आपको मालूम है ये वो पौधा है जिसको उसने पानी में डाला और पानी का स्वाद चेंज हो गया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, थोड़ा सा नमक जब हम खाने में डालते हैं तो खाने का स्वाद चेंज हो जाता है। आप सोचिएगा वो नमक में नमकीनपन रहता है। सुनिए, इस पौधे में एक कहना चाहिए दवा के समान था, और इसलिए जैसे इसको उसमें डाला गया वैसे ही उसने उसके कड़वेपन को दूर कर दिया, उसके खारेपन को मिटा दिया और पानी को बदल दिया मिठास में। मैं आज की रात आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सी कड़वापन आ गया हो, बीमारी के बिछौने में पड़े हुए अपने शरीर को देखकर आप बोल रहे होगे मैं कब चंगी होंगी, मैं कब चंगा होऊंगा। प्रभु क्या आप मुझे इसी दिन के लिए रखे हो? क्या प्रभु आप मेरी सुध ही नहीं लोगे? मैं आज की रात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद कर दें। कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाले हमेशा अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं, वे हमेशा उसी जगह पर घूमते रहते हैं, परंतु स्तुति आराधना करने वाले प्रार्थना करने अपनी आशीष को पा लेते हैं। आपको मालूम है इतने लोग कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा रहे थे, परंतु मूसा ने अपने हाथ को उठाया स्वर्ग के परमेश्वर की ओर और उससे प्रार्थना किया। आपको मालूम जब वो प्रार्थना किया, आपको मालूम है जब उसने प्रार्थना किया परमेश्वर उससे बातचीत करता था, परमेश्वर उससे बातचीत करता था और उस परमेश्वर ने उसको पौधा बता दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मूसा कोई जानकार नहीं था पत्तियों का, उसको पौधे की कोई जानकारी नहीं थी, उस क्षेत्र के वनस्पति की उसको कोई जानकारी नहीं थी। मैं ऐसा बोलूं अगर साइंस की भाषा में तो वो बॉटनी का कहना चाहिए स्टूडेंट नहीं था, उसको कुछ नहीं मालूम था। और परंतु परमेश्वर हमारा जिसके ऊपर जो प्रकट करना चाहता वो प्रकट कर देता, और उसने उसके ऊपर प्रकट किया इस पौधे को ले और उस पानी में डाल दे। आपका मालूम है उस पानी में डालते ही पानी का स्वाद चेंज हो गया, उसका कड़वापन उसका खारापन चला गया, और आपको मालूम है और लोग अब पानी पी सकते हैं। और तब परमेश्वर ने, सुनेगा, तब परमेश्वर ने इस बात को बोला, सुनेगा, वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। अब परमेश्वर ने उनकी परीक्षा उनके सामने रख दिया की, और लिखा हुआ सुनेगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, वचनों को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार घोषित करिए अपनी परिस्थिति पे। हर वचन आपके लिए आपकी परिस्थिति में जो फिट बैठता है उसको घोषित करना शुरू करे। बोलता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए
और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहीं पर परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूँ। आपको मालूम है वो परमेश्वर मेरे को और आपको बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता है ये वचन को तन मन से सुने। इस वचन को हमको तन मन लगा कर सुनना है, इस वचन पर फोकस करना है, इस वचन को अपने हृदय में ले लेना है। जो कोई भी मुझे इस समय सुन रहा है, मैं आज आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। नीति वचन 4 उसके 20, 21, 22 और 23 में इस प्रकार से बोलता है, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, इसको अपनी आंख की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आपको बताऊं, आपके शरीर की चंगाई का कारण आपका मन है। कई बार हम लोग पूरे समय व्हाट्सएप खेलते रहते, फेसबुक, पूरे समय न्यूज न्यूज न्यूज। क्या हो रहा है उससे? आपको कभी चंगाई नहीं मिलेगी। आपके अंदर में आप अविश्वास को क्रिएट कर रहे हो। सब कुछ किनारे करो और अपनी परिस्थिति पे वचन को बोलना, वचन को सुनना, वचन के अनुसार एक्ट करना शुरू करो। बोलता है, यदि तू मेरा वचन तन मन से सुने, बोलता वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो बोलता है और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, लिखा हुआ है, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। एक भी रोग मुझको और आपको नहीं लग सकता। जब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा दिया, परमेश्वर ने जब अपना वचन दिया, प्रियो, इधर उधर डरने की, इधर उधर घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप जहां कहीं भी हैं, थरथराना बंद कर दें, घबराना बंद कर दें, स्वर्ग के परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़े। हालेलुया। तब वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यशायाह 53 उसका 1 में बोलता है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? आज विश्वास की कमी के कारण लोग चंगाई को प्राप्त नहीं कर रहे। आज विश्वास की कमी के कारण लोग उद्धार को नहीं प्राप्त कर रहे, अपने प्रिय लोगों को नहीं देख पा रहे वो, क्योंकि जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनके माता पिता या परिवार के वो लोग विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि आपने उस वचन को पहले तन मन से नहीं सुना। जब बोलते हैं ना आग लगी तब हम गड्ढा खोदने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको प्रतिदिन मनन करें, प्रतिदिन पढ़ते रहें, प्रतिदिन अपने शरीर में भरते चले जाएं। बाइबल में लिखा हुआ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अपने हृदय में इन वचनों को जाने दे, अपने परिवार में, अपने घरों घरानों में इन वचनों को बोले बोले बोले, अपनी परिस्थिति में वचनों की घोषणा करें। तब ये वचन आपकी परिस्थिति को बदल देगा। तब वचन आपके सामने आने वाले शत्रु के लिए के सामने ढाल के समान खड़ा हो जाएगा। आपको मालूम है आपके ये वचन ही आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। बाइबल बोलती है यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? आपको मालूम है ये सुसमाचार आज आपको मिल गया है। लिखा हुआ जो समाचार हमें दिया गया। आज संसार फेक न्यूज़ दे रहा। संसार का जो समाचार है ना वो सब बनावटी है। आधे से ज़्यादा चीज़ें बताई नहीं जा रही, परंतु ये समाचार उत्तम समाचार है, ये सुसमाचार है। हालेलुया। लोग समाचार सुनते हैं, आप सुसमाचार सुनिए और सुसमाचार को स्प्रेड कीजिए। और बाइबल इस प्रकार से बोलती है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के काम में होते कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आपको मालूम है प्रियो, मैं बार बार इतने ढेर सारे वचनों के साथ क्यों आता? मैं भी चाहूँ ना तो मैं बहुत अच्छे शब्दों को, बहुत अच्छे इंग्लिश और हिंदी के शब्द अपने बाइबल, अपने डायरी में लिखकर और मैं बैठकर बहुत बनावटी और बहुत स्टाइलिश तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूं।
कुछ नहीं है, कुछ महीनों की सिर्फ तैयारी करना पड़ेगा और शब्द सीख जाऊंगा। परंतु मैं बोलता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को जो सही है उस तक को मैं आप पहुंचाना चाहता हूं। वो आप तक पहुंच जाए, वो आपके कानों में पहुंचने पाए। मेरे शब्द हो सकता बड़े कठोर लग रहे होंगे, मेरे शब्दों में वो वजनदारी नहीं है, परंतु मेरे परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम शब्दों को पकड़ते हैं, हम बोलते हैं अरे क्या पादरी साहब आपने क्या प्रीच किया, भले ही प्रार्थना में एक कभी रोगी चंगा नहीं हुआ। आपको मालूम है, ऐसा फेथलेस प्रचार सुनने से अच्छा पावर से भरा हुआ, आपको मालूम, फेथलेस पावरलेस आपको सुनने की जरूरत नहीं है, परंतु पावरफुल मैसेज को सुनने की जरूरत है। चलिए दूसरा